नमस्कार। केरला में बहुत सारी मुस्लिम लेडीज ने हिजाब को आग लगाई। ये केरला वही स्टेट है जो कर्नाटका के एकदम पड़ोस में है, जहां पे वो लेडी ने एक कॉलेज में घुसने से पहले बुर्का पहन के घुसी और बड़ा लंबा चौड़ा हंगामा हुआ था। आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या जजमेंट भी ऐसा आया कि अगला जजमेंट आना लाजमी है उसमें। लेकिन एकदम पड़ोस वाली स्टेट में मुस्लिम लेडीज ने ही हिजाब जलाना शुरू कर दिया। क्यों जलाना शुरू कर दिया? सपोर्ट कर रही हैं ईरान की उस मूवमेंट को, जहां पर एक बेचारी इनोसेंट लेडी की हत्या बोले या मौत बोले, वो हिजाब ना पहनने पर। और ये सिर्फ केरला में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड मूवमेंट है। लेडीज ने अपने बाल काटे हैं, लेडीज ने हिजाब को आग लगाई है। केरला में होना एक बड़ी चीज थी, क्योंकि वहां से हम गाहे बगाए एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाली थिंकिंग देखते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान जी। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाजिया जी, पहली चीज कि इसको आप कैसे देखती हैं, ये कर्नाटका वाले इंसिडेंट के बाद अब केरला में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, इस कॉन्ट्रास्ट को आप कैसे देखती हैं? फ्री थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के कई कोने में इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के ही इन्होंने काम किया है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि बहुत मॉडर्न जनरेशन आ चुका है, हम बहुत पढ़ चुके हैं, हमारा ईरा चेंज हो चुका है, हमारी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो चुकी है। पर नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिलाएं, रेप महिलाओं का होता है। हम ईव टीजिंग की शिकार महिलाएं होती हैं, मोलेस्ट की शिकार महिलाएं होती हैं, हिजाब पहनने के लिए महिलाओं को फोर्स किया जाता है, पॉलीगेमी की शिकार महिलाएं होती हैं, हलाला की शिकार महिलाएं होती हैं, 3 तलाक की शिकार महिलाएं होती हैं। हर एक चीज, फिजिकल असल्ट की शिकार महिलाएं होती हैं। महिलाएं अगर बहुत सक्सेसफुल है और उनको किसी से प्यार हो गया है, तो उसको चीट करने के बाद यही कहा जाता है कि अरे देखो, ये तो बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, वर्कोहॉलिक वुमेन थी, तो पता नहीं झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। तो हम हमेशा हमें एक चीज बताई गई है कि देखो, तुम्हें हमेशा सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करके रहना है, नहीं तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। ज्यादा लिपस्टिक लगा लिया तो बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल आवारा है। छोटे कपड़े पहन लिया, अरे ये तो प्रोस्टिट्यूट है। अगर लेट नाइट घर आ रहे हैं, एकदम आवारा है। इसको तो ये औरत ये कभी घर संसार संभाल ही नहीं सकती। अगर बहुत मॉडर्न है औरत, पता नहीं बच्चों को कैसे पालेगी, बच्चे भी इसी की तरह हो जाएंगे। तो हमने शुरू से, चाहे कोई भी ईरा आ जाए, चाहे आप कोई सा भी सदी और ईस्वी उठा ले, हमेशा महिलाओं को टारगेट किया गया है। हमेशा औरतों को, फीमेल को ये बताया गया है कि तुम नीचे रहो, तुमको दब के रहना है, अदरवाइज हम कुछ भी बोल सकते हैं तुम्हारे अगेंस्ट में। हम हमारे जो मन में आएगा हम बोल देंगे। अगर बहुत वोकल होती है महिलाएं, ओ इन्होंने तो इंदिरा गांधी बनना है। अरे क्या हो गया अगर बन गए तो? क्या हो गया? देखो देखो देखो, तरीका देखो, झांसी की रानी है क्या? भाई, झांसी की रानी भी औरत थी, और अगर उस ईरा में झांसी की रानी जन्म ले सकती है, तो इस ईरा में भी झांसी की रानी जन्म ले सकती है, ले सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने एकदम साफ कहा था, जिसमें से 2 जजेस ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि क्यों हिजाब को लेकर के बात हो रही है, क्यों नहीं एजुकेशन को लेकर के बात हो रही है, क्यों नहीं शिक्षा के ऊपर बात की जा रही है, क्यों इतने सारे पिटिशन एजुकेशन से रिलेटेड क्यों नहीं आ रहे हैं। सोचिए, जजेस को भी ऐसा लग रहा है कि भाई, तुम बोरा पहनने के लिए इतना लड़ रही हो, एकदम कर्नाटका से लेकर के तुम सुप्रीम कोर्ट तक चली आई हो, जबकि कुरान कहता है कि पहला वर्ड इकरा का है, तुमको वो नहीं मानना है। और पूरे कुरान में हिजाब, बुर्का, अबाया का कोई जिक्र नहीं, लेकिन तुमको वो मानना है। तो आज का जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो आज से नहीं है, एक जमाने से चला आ रहा है। कभी औरतों को दबाकर, कभी कुचल कर, कभी उनके जितने भी मॉरल हैं उनको डैमेज करके, कभी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करके। और मुझे लगता है कि फ्री थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जिस हिसाब से ये ऑर्गेनाइज किया और हिजाब को जलाने का काम किया, ये मुझे लगता है कि इस दुनिया के हर एक कोने में
और हिंदुस्तान के हर एक कोने में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ग्राम में ऐसे टाइप के एक प्रोग्राम होने चाहिए। और अबाया, हिजाब, बुर्का, स्कार्फ, इन चीजों को जला करके राख करना चाहिए। हमें उड़ने दें, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम उड़ सकते हैं। जी, अल्लाह ने हमें कितना मतलब वैल्यूएबल दर्जा दिया है कि हम इंसान होके इंसान को जन्म दे सकते हैं। आज ये कायनात, आज ये दुनिया अगर भरी पड़ी है तो इन औरतों की वजह से भरी पड़ी है। अगर औरतें जन्म नहीं देती तो मर्द कहाँ से जन्म देते? तो आज आज औरतों का इतना बड़ा दर्जा है। औरतों के बच्चा माँ बनने के बाद कुरान कहता है कि औरत के पैर के नीचे जन्नत है। जिस जन्नत में जाने के लिए मर्द 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद करते हैं, इस्तिखारा करते हैं, बहुत सारी चीजों को वो करते हैं, और औरत को एक एक चुंगल में, मतलब एक चुटकी में मिलता है कि वो अगर बच्चा पैदा करती है तो उसके पैर के नीचे जन्नत होता है। तो औरतों का इक्वल दर्जा और उससे बढ़कर दर्जा कुरान देता है। लेकिन ये जो दाढ़ी टोपी वाले जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, मक्खियों की तरह भनभनाते हैं ना, इन्होंने पूरे माहौल को खराब करके रखा है, पूरे माहौल को। ये तो टोपी पहनते हैं भैया, दाढ़ी में अपनी असली शक्ल छुपा लेते हैं, और सबको टोपी पहनाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई हमने तो टोपी पहनानी है सबको। और इनको पॉइंट आउट अगर किया जाएगा तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल दिया जाएगा। अगर इनको ये कह दिया जाएगा चल निकल यहाँ से, अगर किसी डिबेट में ये कह दे, मैं तो कह देती हूँ कि चल निकल यहाँ से, तो कह दिया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर तो फतवा हम जारी कर देंगे। ये डराते हैं इस्लाम के नाम से। ये सारी मुसलमान लड़कियों को जो वोकल होती हैं, जो एजुकेटेड होती हैं, जो बहुत मॉडर्न होती हैं, जो शिक्षित होती हैं, जो बहुत आगे उड़ना चाहती हैं, जो बहुत आगे पोस्ट पर बैठ चुकी हैं, उनको ये डराते हैं इस्लाम के नाम पे, तुम जहन्नमी हो, तुम जहन्नम चले जाओगी। मुसलमान लड़का हिंदू से शादी कर ले, क्रिश्चियन से शादी कर ले, मणिपाली से शादी कर ले, किसी से भी शादी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी कर लेगी, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है। तो ये जो चीजें बताई गई हैं, ये शुरू से बताई गई हैं। लड़की बहुत सुंदर है, अगर लड़का नहीं भी, अरे कमाता तो अच्छा है ना, शादी कर लो। मतलब हमारा अपना कोई ये रखने का, अपनी बातों को रखने का कोई कोई राइट ही नहीं दिया गया। हालांकि कुरान कहता है कि बेटी का रिश्ता लगाने से पहले बेटी से पूछो कि अगर उसकी कोई पसंद है तो वो सामने ला सकती है, ये कुरान कहता है। पर इन्होंने कुरान नहीं मानना है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवा उड़ाना है कि कैसे औरतों को डोमिनेट करना है, औरतों को कैसे पैर के नीचे रखना है। तो इस तरह से जो पढ़ी लिखी लड़कियां सामने आ रही हैं, इस तरह से फ्री थिंकिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो सामने आ रहे हैं, मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, जो इतना बड़ा मैसेज उन्होंने हिंदुस्तान में दिया और एक ऐसी जगह में दिया है जहां से ये पॉइंट उठा था। जिस स्टेट से, जिस जगह से, जिस जमीन से ये पॉइंट उठाया गया था हिजाब को लेकर के, भाई जिसने पहनना है पहनो, जिसने नहीं पहनना है मत पहनो ना। इतना बड़ा हवा बनाने की क्या जरूरत है? और स्कूल हो या कोई भी यूनिफॉर्म की जगह हो, आप वहां पर कैसे हिजाब पहनकर चले जाइएगा? आप पायलट है तो क्या आप यूनिफॉर्म छोड़ करके पूरा सर से पैर तक बोरा पहनकर जाइएगा? आप स्विमर है तो क्या आप सर से पैर तक बोरा पहन करके स्विमिंग पूल में आप तैरिएगा? आप मॉडल है तो क्या आप सर से पैर तक बोरा पहन करके आप मॉडलिंग का रैंप शो कीजिएगा? अरे भाई, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होता है। देखिए, मुसलमान लड़कियों के दिमाग में ये मुल्लाओं ने डाला हुआ है, जो चापलूस मुल्ला होते हैं, जो अपने पैसे के लिए रोटियां सेकते हैं, जो चिटिंगबाज मुल्ला मौलवी होते हैं, उनका ये हरकत होता है कि वो सबको एक जमकड़ा लगा करके रखते हैं। अरे देखो, हिजाब के बारे में मना कर दिया क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो चलो इसको हम टारगेट करते हैं। पहले तो हिजाब की बात नहीं उठ रही थी, पहले तो नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है। यूपी में लव जिहाद एक्ट आया, रोमियो एक्ट आया, तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा ईव टीजिंग और सबसे ज्यादा मोलेस्ट मुसलमान करता है, तभी आपको प्रॉब्लम हुई। एक इज्जतदार शरीफ घराने के लड़के को तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर रोमियो एक्ट आ रहा है। अगर सेक्शन 376 ए से लेकर के 376 डी सेक्शन तक अगर अमेंड किया जाता है, मान लीजिए कि फांसी की सजा कर दी जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट से, तो देखिए ये सारे मुसलमान रोड पर उतर जाएंगे। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि ये सारे मुसलमान मर्द रोड पर उतर जाएंगे बलात्कार की सजा अगर फांसी हो जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट से। मतलब इससे आप मानसिकता समझिए कि मुसलमानों को हर खराब काम करने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये शिक्षा की बात कभी नहीं करेंगे। जुमा के खुतबे में ये कभी शिक्षा के बारे में नहीं कहेंगे कि अपने घर की लड़कियों को आप शिक्षा दीजिए, अपने घर की बहू को आप शिक्षा दिलाइए, अपने घर की बेटियों को, पोतियों को, नतनियों को आप एजुकेटेड कीजिए। ये कभी नहीं बोलेंगे खुतबा में।
कभी नहीं बोलेंगे। हमेशा एक ही बात कहेंगे कि मर्द के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, सिर्फ यही बताएंगे। औरत घर भी चलाती है, वर्कहोलिक होती है, काम भी करती है, कमा करके भी लाती है, बच्चा भी पैदा करती है, बच्चों को पालती भी है, बड़ा भी करती है, संसार सब कुछ संभालती है। लेकिन अगर औरत ने अपने बारे में एक सेकंड सोच लिया, तब तो तुम जहन्नमी हो गई सीधा। मतलब इस्लाम के नाम पर ये औरतों को डराते हैं, ये सारे मुसलमान जो दाढ़ी टोपी वाले हैं। राइट। और क्या मतलब ये जो जिस लेडी ने वो बुर्का पहन के गई थी कॉलेज के अंदर, उसको सारे सारे लोग सपोर्ट जरूर कर रहे थे। अगर ऐसा सपोर्ट ना मिले तो शायद सोसाइटी मॉडर्नाइज हो जाए। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जहां से सोशल मीडिया मेम्स और ये सब फेक अकाउंट से चलता है। क्या हमारे यहाँ के मुस्लिम्स को पाकिस्तान से मिसलीड किया जा रहा है? देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में या और भी अबू धाबी देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, आप इस्तांबुल देख लीजिए, वहाँ की मुसलमान लड़कियां तो भाई बहुत ही एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है, बहुत ही मॉडर्न है। तो पाकिस्तान में भी बुर्का और अबाया को लेकर के कोई ऐसी मतलब चीजें नहीं है, लेकिन हाँ हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी तिरंगा मुसलमान में, स्पेशली मुस्लिम्स में कुछ ऐसे खुफिया और खुराफाती दिमाग के मौलवी मुल्ला हैं जो यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो यहाँ की पीसफुल माहौल को खत्म करना चाहते हैं, जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और इतनी सारी चीजों का जो काम हो रहा है, जो एक योजना आई है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको ये चीजें बुरी लग रही है कि क्यों बेटी बचेगी भाई, क्यों बेटी पढ़ेगी। हालांकि कुरान कहता है कि जिस घर में बेटी हुई है वो बाप बहुत खुशनसीब है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब उनके सहाबा कराम ने पूछा कि अगर अल्लाह बहुत खुश होता है तो क्या देता है, तो वो उनका जवाब था कि बेटी बेटी देता है, उस मर्द को वो बेटी देता है। और आज बेटियां बोझ हो गई हैं, आज बेटियां पैदा होती हैं तो माँ का बाप का जो है वो चेहरा नीचे उतर जाता है कि भाई इसको इसको तो ये तो एक बोझ है मेरे लिए, हम इसको कैसे पालेंगे, लोग इसको गंदी नजरों से देखेंगे। तो हम तो नहीं देखते हैं मर्दों को गंदी नजरों से, हम तो मर्दों को वो छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, बहुत सुंदर दिखे ना सुंदर दिखे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो कोई कभी नहीं, वो कुर्ता पजामा पहनकर निकले या बॉक्सर्स पहनकर निकले, हम तो उनकी टांगे नहीं देखते हैं। वो क्लेवेज दिखा करके निकले अपने चेस्ट को या ना दिखा करके निकले, हम तो उनका क्लेवेज झांक करके नहीं देखते हैं। तो ऐसी अपब्रिंगिंग मर्दों को क्यों नहीं दी जा रही है? ऐसी अपब्रिंगिंग हम जब मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे से जब भी मैं उसके साथ होती हूँ 4 दिन 5 दिन 10 दिन, मैं उससे कॉफी बनवाती हूँ, मैं उससे ब्रेकफास्ट बनवाती हूँ, क्योंकि उसको आदत रहे कि अगर उसकी वाइफ वर्कहॉलिक होगी तो वो कम से कम उसको ब्रेकफास्ट और कॉफी दे सकता है। ही इज ओनली 13 ईयर ओल्ड। तो आप ऐसे ब्रिंगिंग मतलब बाकी माएं और बाकी बाप ऐसे अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को क्यों नहीं देते हैं? वो ये क्यों बताते हैं कि जो बीवी तुम लेकर के आ रहे हो वो तुम्हारी काम वाली बाई है, तुम तो मर्द हो, तुम सीना चौड़ा करके रहो, तुम सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहो, तुम्हारा काम ही है ऑर्डर झाड़ना। अरे क्या कर रहे हो तुम, और कैसी अपब्रिंगिंग दे रहे हो? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर मॉडर्न लड़की को, हर शिक्षित लड़की को एक यूनिटी बनानी चाहिए और एक ऐसा मजबूत यूनाइट होना चाहिए और इक्वली अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हम अपने ऊपर और अत्याचार नहीं होने दें। हम ही क्यों सफर करें, हम ही क्यों हिजाब पहने, हम ही क्यों 3 तलाक सहे, हम ही क्यों छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, हम ही क्यों रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकते, हम ही क्यों रात में नहीं जा सकते, सारी चीजें हम ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मर्द कर सकते हैं। मुसलमान मर्द 4 शादी कर ले भाई, जन्नत में भी 72 हूरें मिलेंगी भाई। हमने भी बता दो कि हमें भी ब्रैड पिट मिल जाएगा जन्नत में, तो मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। हर एक चीजें मर्दों के लिए ही बना करके रखी गई है। तो ये जो पार्शियलिटी है इसको खत्म करने का वक्त आया है। और शायद हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं आ रही हैं और पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा हाथ ये है क्योंकि देखिए पाकिस्तान अपने आप में उलझा हुआ है और उसने हमेशा एक स्ट्रैटेजी उसकी हमेशा रही है पाकिस्तान की कि वो हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए बहुत परेशान रहता है। हमें याद होगा कि जब उस लड़की ने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहा था तो कॉलेज में एंटर करते वक्त, तो बाद में 15 या 20 दिन के बाद में किसी आतंकवादी टेररिस्ट का एक मैसेज आया था उसके लिए कि वो हिंदुस्तान की शेर है। मतलब पीटी उषा शेर नहीं है, मतलब जितने भी महान लड़कियां हैं वो सानिया मिर्जा शेर नहीं है,
सानिया महिवाल शेर नहीं है, हमारे विराट कोहली जी शेर नहीं है, मतलब जितने भी महान है जिन्होंने बहुत कुछ किया है हिंदुस्तान के लिए, वो शेर नहीं है। लेकिन बुर्का पहन करके नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हम कह रहे हैं, वो भी फॉर नो रीजन कह रहे हैं, फॉर नो रीजन। जबकि एक हिंदू मर्द ही स्कूल कॉलेज का स्टाफ उसको अंदर लेकर के गया और कोई भी लड़के उसको वहां पर छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब तो हम समझते हैं ना, वी आर नॉट फूल ना, nobody can make us fool ना, we are literate, we can think, हमारे अंदर अल्लाह ने क्षमता दी है सोचने की। एक मामूली लड़की के लिए एक टेररिस्ट का मैसेज क्यों आएगा, वो भी पूरे नेशनल चैनल पर चलेगा, और एक लड़की अब हिजाब के लिए कॉलेज के अंदर नेशनल टेलीविजन के सामने नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों बोलेगी? और एक मामूली लड़की के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, आप पूरा एक गैंग चला रही हैं, आप पूरा एक बड़ा सा माफिया चला रही हैं, कहां से इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं? एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले झिझकता है कि हाई कोर्ट से ही मसला सॉल्व हो जाए। पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है यहाँ की शांति को भंग करने के लिए। राइट, थैंक्स अ लॉट नाजिया मैम, बहुत अच्छी डिटेल्स में डिस्कशन हुई, और आप हमेशा हमेशा से बहुत ओपन बोलती हैं, और जैसे बोलते हैं कि बिना डर के बोलती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस भी हैं उसके, और एम्पावर्ड, यू आर एम्पावर्ड, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। थैंक्स अ लॉट मैम, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। आपके पास थोड़ी मसरूफियत रहती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।